सभी को नमस्ते। हेलो एवरीवन। Hello. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. हाउ आर यू ऑल? Good afternoon, Shweta. गुड Good आफ्टरनून। afternoon. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। एकदम मस्त. Fine. इतने मस्त क्यों है पता है? Morning routine. डेली रूटीन ग्रैटिट्यूड। कि डेली रूटीन ग्रैटिट्यूड जो आप कर रहे हैं वो कौन कर रहा है आपको पता है? आप अपना अपना नाम लेंगे ना। मैं कर रही हूँ, जैसे प्रतिमा जी कर रही है अपना नाम, पूनम जी बोलेंगी मैं कर रही हूँ, अर्चना जी बोलेंगी मैं कर रही हूँ। आप में से कोई भी खुद नहीं कर रहे। सॉरी। एक्चुअली Universe. आप जो भी कर रहे हो ना, जिस भी थॉट पे हो एंड यू आर लाइकिंग डूइंग दिस प्रैक्टिसेस, आप ये पसंद कर रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द 5 एलिमेंट्स। हम अपने आप को एक रूप में समझते हैं ना कि आई एम श्वेता, ये मैं श्वेता हूँ, है ना। वो संगीता आंटी है, वो नेहा जी है, वो मंजू आंटी है। ऐसे अलग अलग हम अपने आप को समझते हैं, बट अल्टीमेटली ईच एंड एवरी बीइंग, जितने भी हम है ना, वी ऑल आर जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स, जिसको इतने एक प्रॉपर प्रपोर्शन में हमारी बॉडी में कंबाइन करके हमको ये स्ट्रक्चर मिला है, हमको ये शेप, हमको ये फिजिक, हमको ये लुक मिला है, और हम अलग अलग डिस्टिंग्विश होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज है। तो अल्टीमेटली बाहर भी आप जो कुछ भी देख रहे हो, आइदर भी आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आपने जो ड्रेसेस पहने हुए हैं, whatever you are eating, whatever thing you are using, whether it be jewelry, आपकी ज्वेलरी है, कुछ भी चीज है, हर चीज का अल्टीमेटली वो बना किससे है? 5 एलिमेंट से बना है। ठीक है, तो आज हम ये जो 5 एलिमेंट्स का है ना, इसका पहले समझेंगे हमारे बॉडी में हम कैसे समझे कि 5 एलिमेंट्स का प्रेजेंस है। फिर बाहर तो इट्स वेरी क्लियर, व्हेन आई से कि पृथ्वी या अर्थ एलिमेंट, आप समझ जाते हैं, धरती माँ है ना, ये हो गए अर्थ एलिमेंट। हम फायर बोले तो अग्निदेव फायर एलिमेंट हो गए। एयर एलिमेंट बोले तो हवा चल रही है, वो एयर एलिमेंट है। स्पेस की बात बोले तो जो ओपन खाली एम्प्टी स्पेस है या आकाश है, दैट इज स्पेस एलिमेंट, है ना। ऐसे ही पानी का बोलो जी, म्यूट कर लीजिए। गंगावती जी आप म्यूट कर लीजिए। ओके, एक मिनट, सॉरी। हाँ, टच हो गया होगा। ओके, नो इश्यूज। तो जब भी और जल की आप बात करेंगे तो वाटर एलिमेंट वी कैन सी, लेकिन उसको हम सबसे पहले अपने बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, क्योंकि जब तक अपने बॉडी में 5 एलिमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है नहीं समझेंगे ना, हम इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो एक स्ट्रक्चर हमको दे रहा है, स्ट्रक्चर कौन दे रहा है हमको? बोन्स दे रही है। अल्टीमेटली हर चीज में, बोन में भी 5 एलिमेंट्स है, स्किन में, ब्लड में, सब में है, लेकिन जिस एलिमेंट का डोमिनेंस है ना, उसमें हम उसको उस नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारी बोन्स है, ये हमारी बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर दे रही है ना। ग्राउंडेड हम है, खड़े हैं, तो ये हड्डी का ढांचा है, नहीं तो हम तो एक जेली की तरह हो अगर हड्डियों को हमसे हटा दिया जाए। तो ये हो गया अर्थ एलिमेंट। जो भी फॉर्म्ड चीजें है ना, फॉर्म्ड मतलब जो सॉलिड यू कैन से, वो अर्थ एलिमेंट है बॉडी का। इसके बाद वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट हो गया जो भी लिक्विड है, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है ना, लिम्फ फ्लो हो रहा है, या फिर कोई भी नर्व इम्पल्स, जैसे आई एम सेइंग तो यू कैन हियर मी ना, एंड यू कैन एनालाइज इन योर ब्रेन। तो अल्टीमेटली मेरे मुंह से निकली चीज आपके कानों तक पहुंची, आपके कानों तक पहुंची, तो किसी ने तो उसको आपका ब्रेन तक पहुंचाया ना। तो ये जो मीडियम है ना, वो समथिंग लिक्विड इज देयर। जो नर्व इम्पल्सेस है ना, उसमें कुछ ऐसा लिक्विड मटेरियल, विस्कस मटेरियल है जो इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो दैट इज वाटर एलिमेंट। ठीक है,
ब्लड तो यू कैन अंडरस्टैंड, प्लाज्मा, लिम्फ, ये सब वाटर एलिमेंट है। इवन नर्व कंडक्शन में भी वाटर एलिमेंट का यूज है। नाउ एयर एलिमेंट, वेरी क्लियर, हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, दैट इज एयर ओनली, है ना। तो एयर एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी का। अब बचा हमारा अर्थ स्पेस, मतलब आकाश देव या ईथर यू कैन से, है ना, स्पेस एलिमेंट। तो ये एलिमेंट हम कैसे समझेंगे? जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो कुछ स्पेस है ना, हॉलो, जहां से ये जा रहा है, ठीक है। हम फूड का इंटेक कर रहे हैं तो कुछ तो मुंह के अंदर हॉलो स्पेस है, अंदर पाइपलाइन बैठी हुई है, वैसे इंटेस्टाइन एंड अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट, है ना, ऐसा पूरा सिस्टम है। तो ये जो स्पेस है ना अंदर, जहां पे आपका खाना जा रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, दिस इज स्पेस एलिमेंट। ऐसे ही आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो ब्लड वेसल्स है वो कैसी है, जो धमनियां है ना हमारी, आर्टरीज एंड वेन्स जो है वो कैसी है, अंदर से हॉलो, खाली है ना, खाली है तभी तो उसमें से कुछ फ्लो हो पा रहा है। तो वो जो खाली जगह है ना, दैट इज स्पेस एलिमेंट। हमारे बॉडी में स्पेस एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ चीज का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से। और लास्ट हुआ फायर एलिमेंट। एयर हमने किया, अर्थ हमने किया, वाटर हमने किया, स्पेस हमने किया, फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट हमको कैसे पता चलेगा हमारे बॉडी में? देखो, आप थर्मामीटर में टेम्परेचर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना आपका, वो जो बॉडी का आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होता है, होमियोस्टेसिस जो मेंटेन होता है बॉडी का, ये कौन कर रहा है? फायर एलिमेंट। आपने फूड लिया, किस फॉर्म में लिया था? सपोज रोटी, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ग्लूकोज के, ये फ्रक्टोज या कुछ भी स्टार्च के फॉर्म में, इस तरह से आपने लिया। वेजिटेबल्स का इंटेक किया, वेरियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिशेस आपने ली, वो पेट में गया तो वो पचा ना। तो जो पचाने का काम कर रहा है वो जठर अग्नि हमारे पेट में है, एक फायर है हमारे पेट में, जठर अग्नि है, दैट इज डाइजेस्टिंग आवर फूड। और जब तक हमारे बॉडी में ये फायर एलिमेंट है तभी तक हमको अलाइव कहा जाएगा। सॉरी, जिस दिन ये फायर एलिमेंट हमारे बॉडी को छोड़ दे, वी आर नो मोर। तो दिस इज फायर एलिमेंट। तभी देखना जब भी सोल निकल जाती है बॉडी से तो बॉडी इज एकदम ठंडी, उसका कोई टेम्परेचर नहीं रहता है क्योंकि फायर एलिमेंट निकल गया। तो फायर एलिमेंट हम सोचेंगे ना हमारे बॉडी में क्या यूज, तो फायर एलिमेंट इज दैट यूजफुल, वो ही हमारे को अलाइव रखा हुआ है। एंड ये जो मैंने अभी स्पेस का बात किया ना, तो हमारे बॉडी में प्राणा फ्लो हो रहा है ना, कुछ लाइफ फोर्सेस फ्लोइंग ना, उसी से तो वी आर अलाइव। तो ये जो लाइफ फोर्स है वो एक चैनल्स में मूव कर रही है, वो चैनल्स में स्पेस है, एंड वो चैनल्स बना कैसे है? अर्थ एलिमेंट से, उसके अंदर स्पेस है, उसमें ये प्राणा फ्लो हो रहा है, प्राणा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लिक्विड ऑल्सो, वाटर ऑल्सो, उन दोनों मॉइस्चर और हीट, इससे बना हुआ प्राणा है जो हमारे बॉडी में फ्लो होता है, एंड वी आर अलाइव। ओके, तो बॉडी का वेरी क्लियर। अब इसको हम देखो अपने हेल्थ से भी समझेंगे और ग्रैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इतने दिनों से मैजिक सेशंस कर रहे हैं ना, तो आज आप लोग को बहुत आश्चर्य होगा कि अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इन मैजिक सेशन इज यू आर वर्किंग विथ योर 5 एलिमेंट्स। आप अपने बॉडी के 5 एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करे हो इतने दिन तक। कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया? सी, आपका जो एयर एलिमेंट है ना, तो माइंड इज योर एयर एलिमेंट। जो मन हम कहते हैं ना, हवा कैसी होती है? अभी यहाँ हवा चली और एक झोंका कब कहाँ पहुंच जाए पता ही नहीं चलता, कहीं भी घूम सकती है, लाइटेस्ट एकदम हवा। हवा की ही तरह हमारा मन भी होता है कि नहीं? अभी सेशन तो मेरा सुन रहे हो, लेकिन शायद कहीं और भी जा सकता है, चाहो तो जा सकता है ना। तो सेम लाइक एयर, तो हमारे बॉडी का एयर एलिमेंट हो गया माइंड, ठीक है। तो हम अपने एयर एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, हम अपने मन पे काम कर रहे हैं।
कैसे काम कर रहे हैं? मन को दिशा देने का। मन तो किधर भी जा सकता है एयर की तरह, हम उसको दिशा दे रहे हैं। कैसी दिशा दे रहे हैं? टुवर्ड्स क्रिएटिविटी। तो मैजिक सेशन में वी आर वर्किंग ऑन आवर माइंड एंड वी आर वर्किंग ऑन आवर इमोशंस ऑल्सो। कैसे? इमोशंस आर वाटर एलिमेंट। कैसे समझेंगे इमोशंस आर वाटर एलिमेंट? कभी कुछ बहुत आके कोई प्यार से हक करता है, यू फील गुड एंड खुशी के आंसू आ जाते हैं, वाटर एलिमेंट। कभी किसी ने जोर से डांट दिया, बहुत अंदर से तकलीफ होती है, आंखें फिर भी झड़ती है, वाटर एलिमेंट। गला भर जाता है, कभी कभी खुशी से भी और कभी कभी दुख से भी। कभी कभी ऐसी भी बातें हो जाती है, या कभी होता है ना मूवी देखते देखते एकदम ऐसे गला भर आता, सिसकियां सी आती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये क्या है? वाटर एलिमेंट। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं पता है? ग्रैटिट्यूड में जो प्रैक्टिस, मैजिक प्रैक्टिस इतने दिनों से आप लोग जो इतने बढ़िया से कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप अपने वाटर एलिमेंट पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? देखो, जो हमारे इमोशंस है ना, आप लोगों ने वो बिलो द लाइन अबव द लाइन वाला चार्ट आपने देखा है ना? तो वो जो चार्ट है ना, वो चार्ट में आपका जो अबव द लाइन वाले इमोशंस हैं, वो सारे आपके वाटर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और आपके शरीर का अगर वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ, तो आपके अंदर प्राणा का फ्लो अच्छा होगा, जो लाइफ फोर्स है। और अगर आपका लाइफ फोर्स का फ्लो अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली यू विल बी हैप्पी एंड फुल ऑफ एनर्जी। एंड व्हेन यू विल बी हैप्पी एंड फुल ऑफ एनर्जी, यू विल बी हेल्दी। एंड वही तो चाहिए आपको, हैप्पीनेस एंड हेल्थ। इसीलिए तो आए शायद मैजिक सेशन में। किस लिए आए? हम सब चाहते क्या अल्टीमेटली? कितने भी हमारे ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स हमको क्या दे रहे हैं? हम चाह रहे वो ड्रीम्स फुलफिल हो। क्यों फुलफिल हो? बिकॉज उससे हमको हैप्पीनेस मिलेगी, है ना? तो ये हैप्पीनेस देने देने के लिए हमको अपने बॉडी का वाटर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। वाटर एलिमेंट मतलब हमारे इमोशंस। इमोशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? देखो, जैसे ही आप में स्कैरसिटी का मतलब थॉट कोई भी चीज के लिए आया, जो भी आपके पास है प्रेजेंट में, जैसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में आप हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ड्रीम को असाइड कर दो, ठीक है? अभी आप जिस भी वे में, जिस भी फॉर्म में हो ना, तो उस फॉर्म को लेकर अगर आपके मन में इतनी सी भी स्कैरसिटी की भावना है कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो एसी नहीं है, या मेरे पास तो फोर व्हीलर नहीं है, या फोर व्हीलर है तो मेरे पास मर्सिडीज नहीं है। स्कैरसिटी तो किसको भी हो सकती है, ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। एक साइकिल होने के बाद भी एक पर्सन बहुत खुश रह सकता है, एक मर्सिडीज होने के बाद भी एक पर्सन बहुत दुखी रह सकता है, क्योंकि उसकी नीड बहुत ज्यादा है और उसको जो है उसमें संतुष्टि नहीं, स्कैरसिटी फील कर रहा है। तो जब स्कैरसिटी की फीलिंग बहुत रहती है, सेकंड, जब रिवेंज की फीलिंग बहुत होती है, रिवेंज, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, इमीडिएटली अंदर पे एक थॉट आ गया कि आने दो मौका, बताती हूँ मैं भी, आज उसका दिन है ना, कल तो मेरा दिन होगा। इस तरह की चीजें कभी कभी मन में आती है ना, या कभी मदर इन लॉ ने कुछ बोला तो उनके मन में एकदम रहेगा कि अब बताऊंगी, जिस दिन पकड़ में आएंगी ना मम्मी जी को तो वो करूंगी। और या फिर सास के मन में आया आज बहुत वो कर रही है, एक दिन मैं ऐसा करूंगी। इस तरह का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि रिवेंज वाली जो सिचुएशन मन में रहती है, जैसे ही आपके मन में रिवेंज का थॉट भी आया ना, आपने रिवेंज नहीं लिया है, सिर्फ थॉट, वो थॉट आपके वाटर एलिमेंट को वीक करना शुरू कर देगा। जस्ट एक रिवेंज का थॉट, एक स्कैरसिटी का थॉट आपके वाटर एलिमेंट को वीक करता जाएगा, डिप्लीटेड फील करोगे आप। और ये जैसे ही वीक होगा ना आपका स्कैरसिटी और रिवेंज से वाटर एलिमेंट, जब वाटर एलिमेंट वीक होना शुरू होता है तो अल्टीमेटली आपको फियर आने लगता है। हर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में डर सताने लगती है। कुछ भी होने वाला है, पहले ही डर आ जाएगा, अरे गलत हो गया तो,
फेथ नहीं रह पाता आपका, आपकी आस्था डगमगा जाती है। और उसके बाद अकेलेपन की फीलिंग। तो कभी भी अकेलापन या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ कमी कमी सी, डर डर आ रहा है ना, रिवेंज का भाव आ रहा है, जेलेसी का भाव आ रहा है, तो मान लीजिए कि आप अपना अर्थ एलिमेंट, अपना वाटर एलिमेंट को वीक करते जा रहे हो। एंड हमारे बॉडी में क्या है सबसे ज्यादा, सभी को पता है क्या है सबसे ज्यादा? वाटर एलिमेंट, है ना। 70 से 70+% मतलब 72 74 तक चला जाता है किसी किसी में, वो हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट ही है। और हम अनजाने में किसको वीक करते जा रहे हैं? वाटर एलिमेंट को ही। तो अल्टीमेटली बुरा कौन कर रहा है हमारे साथ? जिसने हमको कड़वे शब्द बोले वो बुरा कर रहा है, या फिर जो कमी हमको नजर आ रही है हमारे घर में, हमारी जो कमियां हैं वो कमियों की वजह से हम बुरे, या हमारा डाउनफॉल हो रहा है, हम तकलीफों में रह रहे हैं, झेल रहे हैं उसको, या फिर हम खुद इनवाइट कर रहे हैं। ये तो आप सब एवरीबडी नोज अल्टीमेटली वी आर इनवाइटिंग। कैसे इनवाइट कर रहे हैं? बाय वीकनिंग आवर वाटर एलिमेंट। हमारे बॉडी के वाटर एलिमेंट को इतना हम अनजाने में कमजोर करते चले जाते हैं कि हम खुद ही अपना बुरा करने लगते हैं। और ये थॉट हावी रहता है कि मैं तो उसको देख लूंगी, मैं तो उसका ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, जो भी किसी के लिए भी नेगेटिव। सामने वाले का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नुकसान लॉस हमारा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? अपने वाटर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन में आना है। कंट्रीब्यूशन में आना है मतलब कंट्रीब्यूट करने का भाव, बांटने का भाव। बांटने का भाव आपके अंदर के वाटर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। हमने पूरे अपने धर्म में ना, कोई भी किसी भी आप उठा लीजिए, आप जैनिज्म ले लीजिए, गीता जी ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब ले लीजिए, कुछ भी बाइबल ले लीजिए, अल्टीमेटली सब में किस पे फोकस किया जाता है? दया भाव पे, दान पे, है ना। दान दया, इसी पे पूरी चक्री घूमती है। आपने सोचा कभी क्यों ऐसा है? क्योंकि जब आप जब कंट्रीब्यूट करते हो अपनी चीजों में से कुछ, चाहे आप ज्ञान को ही बांट रहे हो, आपके पास जो है, आपके पास ज्ञान है उसको बांटिए, आपके पास धन है ज्यादा उसको बांटिए जिसको जरूरत है, आपके पास भोजन है ज्यादा उसको बांटिए, आपके पास जल है उसको बांटिए, जो आपके पास है ज्यादा उसको वेस्ट मत करिए, उसको एक स्टेगनेंसी मत दीजिए, रख के रोक के मत, ऐसा कि धन है तो इकट्ठा करते जाओ, नहीं, जरूरत है उतना इकट्ठा करो, बांटो। क्योंकि जहां आप कंट्रीब्यूशन में जाएंगे वहां आपका वाटर एलिमेंट स्ट्रांग होगा। जहां आप बांटेंगे, जहां दया का भाव आएगा, फॉरगिवनेस का भाव आएगा, किसी ने कुछ बुरा किया, इमीडिएटली फॉरगिवनेस का थॉट, उसको क्षमा करने का भाव आएगा, वहीं फायदा किसका हो रहा है? आपका। आपने फॉरगिवनेस दिल से दिया, आपका वाटर एलिमेंट स्ट्रांग हुआ। वाटर एलिमेंट का स्ट्रांग होना मतलब यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट। यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट मतलब अबंडेंस की बारिश। 10 दिया 10,000 आया, मल्टीपल्स में। तो अपने वाटर एलिमेंट पे बहुत आपको काम करके उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इसको स्ट्रॉन्ग करने का वे वेरी सिंपल, बांटिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, फॉरगिवनेस को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। क्योंकि जब हमसे कुछ होता है तो हम चाहते हैं कि सामने वाला माफ कर दे। कोई चाहता है कि सामने वाला पूरा हम पे अपना गुस्सा उतारे? गलतियां तो सबसे होती है, एवरीबडी इज ह्यूमन, है ना। टू आर एज ह्यूमन, सभी से गलती होती ही है। तो गलती होने पे ख्वाहिश क्या होती है हर किसी की? कि उसको माफी मिल जाए, उसको क्षमा कर दिया जाए। तो वही भाव अगर हमारा है ना, तो हमको भी वही भाव रखना है कि किसी और से भी हुई भूल ना, फॉरगिवनेस जहां आई, आप वाटर एलिमेंट को एकदम स्ट्रेंथन कर रहे हो। और आप एक बार दिल से फॉरगिव करके देखना, आप देखेंगे ना आपको ही संतुष्टि मिली, आप ही को शांति मिली, आप ही का अबव द लाइन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अबव द लाइन जर्नी स्टार्ट होएगी तो वाटर एलिमेंट आपका स्ट्रांग होता जाएगा।
और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिस भी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन में आप हो, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, कुछ भी, आपके रिलेशनशिप जैसे भी हैं, जो भी है ना, तो जितने हैं उसी सिचुएशन में उसी के लिए स्टार्ट फीलिंग अबंडेंस। अबंडेंस का फील रखिए कि नहीं इतना है, ओ मेरे पास 2 व्हीलर है, एक्टिवा है, तो वाओ मेरे पास एक्टिवा है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय एक्टिवा, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे एक्टिवा दी, जब चाहो तब वहां चली जाती हूँ। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा एक्सरसाइज। कैसे एक्सरसाइज करना है? उस चीज से आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है उस पे करो। आपके पास छोटा सा फ्रिज है, सपोज मन है, ड्रीम है आपको डबल डोर लेने का, लेकिन है आपके पास अभी छोटा, तो वो छोटे के लिए अबंडेंस नहीं आएगा तब तक आपके पास डबल डोर नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। अबंडेंस ग्रैटिट्यूड की फील आएगा कि नहीं मेरे पास है तो फ्रिज, आई कैन यूज इट। उसके लिए ग्रेटफुल हो, क्या क्या चीजों के लिए आप यूज कर पा रहे हो। जैसे ही आपका वो शुरू होगा, स्कैर्सिटी आपके यहाँ से चली ही जाएगी, स्कैर्सिटी गायब, जो भी है उसमें आपको अबंडेंस मिल रहा है। खाने में परोसा गया, कुक ने खाना बना के दिया, उसमें एक आपके बिना पसंद की सब्जी बना दी है और दाल है, रोटी है, सब्जी आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, सपोज करेला है ना, वो भी एकदम कड़वा, और वो भी उसको दे दिया गया जिसको बिल्कुल करेला नहीं पसंद है। अब उसकी प्लेट अगर आपके सामने वो आया, इमीडिएट आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? अन्न के लिए तो धरती माँ ने अन्न दिया, थैंक यू, और थैंक यू दाल और रोटी का, मुझे दाल और रोटी तो मिली खाने को। भूल जाओ वो जो नहीं भा रहा है, उसको असाइड कर दिया। ये जैसे ही आपका हुआ, आपका वाटर एलिमेंट स्ट्रांग होना शुरू हो गया। जितना स्ट्रांग वाटर एलिमेंट उतना यूनिवर्स से अलाइनमेंट, उतना अबंडेंस की बारिश। इतना छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, फायर एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, वाटर एलिमेंट से और क्या होता है आपके बॉडी में ना, जैसे ही वाटर एलिमेंट स्ट्रेंथन होता है ना, ऑटोमेटिकली 4 हॉर्मोन्स मैंने पहले बताए थे शायद ना, वो सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन। तो अल्टीमेटली जो डोपामिन का फॉर्मेशन होता है ना, वो हमारे वाटर एलिमेंट के स्ट्रेंथनिंग होने से होता है। वो जैसे स्ट्रांग होता है, डोपामिन बढ़ता है हमारे बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस बढ़ती है ना, तो वो अबंडेंस की फीलिंग के साथ ही बढ़ेगी। इसके बाद हम फायर एलिमेंट में आएंगे, ऑक्सीटोसिन भरता है, ऐसा ही डोपामिन, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ वो अल्टीमेटली केमिकल रिलीज होता है। जब स्ट्रेंथन होता है आपका, तो एक केमिकल रिलीज हुआ जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, वो आपको हैप्पीनेस दे रहा है। अब फायर एलिमेंट में कैसे? फायर एलिमेंट के लिए उसको आपको, अगर फायर एलिमेंट आपका स्ट्रांग है, ठीक है, बॉडी का मतलब खाना पीना अच्छे से पच रहा है, ठीक है, तो आपका खाना पीना अच्छे से पचेगा तो आपकी बॉडी को पूरी एनर्जी मिलेगी एंड यू विल बिकम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। हमेशा अगर आपको एक कुछ अपने जीवन में पर्पस चाहिए, एक गोल चाहिए, कुछ बनने की तमन्ना है, कुछ पाने की ख्वाहिश रखनी है, सिर्फ ऐसे ही आए हो तो जी के नहीं चले जाना है, कुछ तो ख्वाहिश रखनी है ना, कुछ अच्छी सी ख्वाहिश। तो अगर वो अपने अंदर डेवलप करनी है तो अपना फायर एलिमेंट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो फायर एलिमेंट सिर्फ पेट की अग्नि से मत समझो, आपके पूरे शरीर में ही तो है ना फायर, तभी तो एक टेम्परेचर मेंटेन है, तो उस फायर एलिमेंट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ये फायर एलिमेंट आपका स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आप जितना सूर्य से, सूर्य नारायण भगवान से, चंद्रमा जी से जितने कनेक्ट होंगे, जितना ज्यादा आप राइजिंग सन देखोगे, जितना आप मून गेजिंग करोगे, उतना आपके बॉडी का फायर एलिमेंट स्ट्रांग होगा। फायर एलिमेंट स्ट्रांग होगा तो आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिलेगी। आप टुवर्ड्स सक्सेस आप भागोगे नहीं, आपको खींचेगी सक्सेस, नेम, फेम, जितनी भी चीजें हैं ना, आपका फायर एलिमेंट स्ट्रांग होने से ही मिलेगा। तो अगर हम सोचेंगे ना पूरा दिन घर के अंदर बंद करके मस्त एसी ऑन करके और मूवी एंजॉय करे, क्लास के पहले will come for 1 hour, they'll play
Pramila Bantia ji, please mute yourself. Yourself. Sorry. Okay, no issues. तो आपको जैसे ही आप अपने अग्निदेव अपने फायर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको नेम चाहिए। तो यहाँ पे बहुतों के ड्रीम में होगा ना नेम फेम, किसी ना किसी तरह से अल्टीमेटली आपको चाहिए ना नाम शोहरत पैसा। तो अपने फायर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को कनेक्ट करो सूर्य देव और चंद्रदेव से, ठीक है। और एक वे है, देखो फायर एलिमेंट आपके बॉडी का जब कमजोर होगा ना तो आपको वैसे भी बहुत गुस्सा आएगा अंदर से। जब डिस्टर्ब हुआ फायर एलिमेंट कमजोर है, गुस्सा बहुत आएगा, या फिर आपके चारों तरफ ऐसे लोग बहुत इकट्ठे होने लगेंगे जो आप पर गुस्सा करेंगे बार बार, मिनट पे। कभी कभी होता है ना, हम तो सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं लेकिन फिर भी पसंद नहीं आता है किसी को काम, फिर भी डांट पड़ जाती है, फिर भी मुंह चढ़ जाता है किसी का। तो क्यों हो रहा है वो? क्योंकि आपका फायर एलिमेंट वीक है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोकस उस पे मत डालिएगा कि मैंने तो सब किया, सामने वाला ही बुरा है जो ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। नहीं, आपका फायर एलिमेंट वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, थोड़ा सा कनेक्ट होइए। क्योंकि देखो अंदर जो 5 तत्व है ना, वो स्ट्रॉन्ग तभी फील करेंगे जब आप बाहर के 5 तत्वों से उसको कनेक्ट करोगे। तो अंदर के फायर एलिमेंट को जब एक कनेक्टिविटी मिलेगी ना, राइजिंग सन आप देखोगे, या सूर्य मतलब एक स्नान बोलते हैं ना, सूर्य स्नान, थोड़ी देर सनलाइट में बैठना अर्ली मॉर्निंग की, या फिर चंद्रमा के चांदनी में नहाना, मतलब वहां चांदनी में, मतलब मून के नीचे पूर्णिमा या नियर पूर्णिमा जब बहुत अच्छे चंदा मामा दिखते हैं ना, तब उनकी सारी एक अपने आप को सोक, मतलब उनकी सारी चांदनी को सोक करना अपनी बॉडी में, बैठ के वहां मेडिटेशन कर लेना। नहीं मेडिटेशन होता है कारपेट डाल के लेट के गेज करना। तो जब आप ये दोनों करोगे ना, दोनों करना जरूरी है। खाली आप अगर सोचो खाली राइजिंग सन या सूर्य का स्नान कर लिया, मून को निकाल दिया, तो कोई सक्सेस, कोई नेम फेम नहीं है। आपको पूरा बैलेंस चाहिए, दोनों काम करना पड़ेगा, तो आपका फायर एलिमेंट स्ट्रांग होंगे। और दूसरा, आपको जितनी भी हीट वाली चीजें हैं, जैसे गैस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, आयरन हुआ, है ना, कुछ भी जो आग वाली चीज जिससे ताप मिलता है, उसका वेस्टेज को एकदम कम कर देना, 0 कर देना है वेस्टेज। ओके, वेस्टेज आपको करना ही नहीं है। इलेक्ट्रिक जहां पे भी, चाहे आपका घर हो या ना हो, चाहे बाहर भी जाओ, आपको इमीडिएटली फालतू में जल रहा है ना, ऑफ कर दिया। आप अगर होटल वगैरह जा रहे हैं, वहां पे ऐसा है निकल रहा है, तो अपना तो देखो, हमने तो पे किया, निकल रहा है, बट यू आर यूजिंग क्या अगर लाइट अपने ऑन छोड़ी है तो? नहीं ना। तो बिफोर उसका हाउसकीपिंग आके बंद करे, आपकी ड्यूटी है बंद करके जाओ। आपकी ड्यूटी है वाटर एलिमेंट का वेस्टेज को बंद कर दो, टैप वेप बंद करके जाओ। गीजर को, स्पेशली गीजर, बहुत आप अपने बॉडी का फायर एलिमेंट को वीक कर दोगे, उसको भी बंद करके जाओ, है ना। तो ये सब वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं, एकदम अवॉइड करते हुए चलना है। जब आप फायर एलिमेंट को बचाते हो या फिर पानी को बचाते हो वेस्टेज से, जैसे हमने ब्रश किया, टैप ऑन है, टैप तो ऑन ही है, ब्रशिंग में हम लगे हुए हैं, कितना वाटर एलिमेंट वेस्ट किया आपने। वेस्ट आपने बाहर किया, बुरा किसको लग रहा है? आपके बॉडी के वाटर एलिमेंट को बुरा लग रहा है। तो वो अल्टीमेटली श्रिंक होता है। श्रिंक होता है मतलब जैसे आपका मन अनमना सा है, किसी ने बुरा बोल दिया तो एक होता है ना, उदास हो जाते हैं, चेहरे पे स्माइल रह पाती है क्या? नहीं रह पाती है, एकदम सुस्त हो जाता है, चेहरा सूख जाता है, कहते हैं ना चेहरा सूख जाना। तो वैसे हमारे बॉडी का क्यों सूख जाता है? क्योंकि जो वाटर एलिमेंट है श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब हम बाहर पानी का वेस्टेज करते हैं, हमारे बॉडी का वाटर एलिमेंट श्रिंक होता है, उसको दुख होता है। दुख होता है मतलब वो वीक होना शुरू हो गया। तो जितना आपको चाहिए, जब गार्गल करो ऑन किया, बाकी टाइम बंद। टिप 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 भी जो टैप वेप का लीकेज है ना, वो भी कोशिश करना, प्लम्बर को बुला के इमीडिएट ठीक करवा लेना, वेस्ट नहीं करना। होटल्स में जाओ, जितना पानी चाहिए उतना पियो, पी पाओ तो ही ग्लास में डलवाओ, अदरवाइज बोल दो कि नहीं लगेगा, ठीक है।
तो ये ऐसा करने से देखो कैसे बचोगे आप अपने बॉडी के फायर एलिमेंट को, तो आपने स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन जैसे आपने उसको स्ट्रॉन्ग किया तो आपके टीयर्स तो आएंगे, लेकिन हैप्पीनेस, रीजन होगा उसका हैप्पीनेस। और आपने अपने बॉडी के स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट को वीक किया तो आपको आंसू आएंगे, लेकिन उसका रीजन होगा तकलीफ, दुख। तो आपको कैसे वाले आंसू चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। आपको पानी पूरा जितना बन सके बचाना है, ठीक है। फायर एलिमेंट का भी बता दिया, गुस्से के सिचुएशन से बचने के लिए। देन अर्थ एलिमेंट। अच्छा, एयर एलिमेंट को भी आपको कैसे बचाना है? देखो, हम प्लांट से सिर्फ लेते हैं ना, वो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, है ना, सिर्फ ले ही ले रहे हैं। प्लांट को हम दे क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मैन्योर भी उसको दे रहे हैं ना, खाद, वो भी वेस्ट से ही बन रही है। तो वो सिर्फ हमारा वेस्ट लेने के लिए है, दे सिर्फ ऑक्सीजन रहा है। तो ऐसी चीज जो दे ऑक्सीजन रही है, उसको अगर आप और प्लांट करते हो, आप प्लांटेशन करते हो, कुछ नहीं तो घर पे छोटे छोटे पॉट्स रख दो 4-5, उसी का आप टेक केयर करो, है ना। बड़े बड़े गार्डन नहीं पॉसिबल होते, बट बालकनी में अपने एटलीस्ट 4-5 पॉट्स तो रख सकते हैं अपन। तो वैसे प्लांट जरूर रखो, उसको पानी दो। ऐसा करने से आप अपना एयर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हो। एंड क्रिएटिविटी, जिस भी चीज में क्रिएटिविटी है उस चीज को करो। ये क्रिएटिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जिस चीज से किसी चीज का सृजन हो रहा है, उससे आप अपना एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करोगे। चाहे आप पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, कोई आर्ट वर्क, कशीदा निकालो। देखना, जो कशीदा और निकालने की जिनकी हैबिट होती है ना, उनका एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग रहेगा, उनका मन बहुत स्ट्रांग रहेगा। माइंड है ना एयर एलिमेंट, तो उनका मन बहुत स्ट्रांग रहेगा। वो बहुत जल्दी ग्रैटिट्यूड में आ पाएंगे, क्योंकि एकदम तरल होगा, बहुत ही हल्का मन होगा उनका। उनको अगर कुछ भी मैजिकल प्रैक्टिसेस होगी ना, वो एकदम ऐसे चुटकियों में कर लेंगे, सारा दिन भी करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिविटी में है। क्रिएटिविटी में है तो उनका एयर एलिमेंट स्ट्रांग है, एयर एलिमेंट स्ट्रांग है तो उनका मन स्ट्रांग है, ठीक है। अब हम चलते हैं अर्थ एलिमेंट। एयर, वाटर, फायर हुआ, चौथा है अर्थ एलिमेंट। देखो, अर्थ एलिमेंट को तो जितना हम थैंक्स करें, जितना ग्रैटिट्यूड दें, जितने ग्रेटफुल हुए, उतना कम है। क्यों? आपका एग्जिस्टेंस ही मदर अर्थ की वजह से है ना। आप अगर कुछ भी, किसी भी तरह का, आपके खाने पीने से तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको अर्थ से खाना पीना मिल रहा है, लेकिन आपने एक मोबाइल भी आप यूज कर रहे हो, आप मेटल कुछ भी यूज कर रहे हो, ज्वेलरीज यूज कर रहे, एवरीथिंग इज अर्थ एलिमेंट। हर चीज धरती से मिल रही है। माइंस होती है ना, माइंस से ही निकलता है सोना, वहीं से निकलता है लोहा, वहीं से निकलता है जो भी मेटल्स, उससे मिल मिल के पीतल बन रहा है, कितनी चीजें बन रही है। और हर चीज मेटल है ही, यूज कर ही रहे हैं। आप एक घर भी, जिस घर में सब बैठे हैं ना, आपका घर भी आखिर में धरती से ही लेके ईंट बनाया गया है, धरती माँ से ही लेके सीमेंट बनाई गई है, और फिर आपके घर का निर्माण हुआ है। तो अर्थ एलिमेंट इज दैट इम्पोर्टेंट टू यू। और अर्थ एलिमेंट को आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो समझ लीजिए आपके बॉडी की ग्रेविटी, कोई भी चीज खड़ी है ना, तो खड़ी क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी है ना। अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल है, तभी तो हम खड़े हैं, उड़ नहीं रहे इधर उधर, है ना। कोई भी चीज गिर रही है तो अर्थ पे गिर रही है, ग्रेविटी के कारण। तो उस ग्रेविटी को हमारे अंदर भी अर्थ एलिमेंट बना के रखते हैं। अगर वो हमारी ग्रेविटी मेंटेन्ड है, हमारे बॉडी की ग्रेविटी, बोलते हैं ना इसकी बातों में बहुत ग्रेविटी वाला बंदा है, ऐसे इन जनरल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी बात में दम होता है। उसने अगर एक बात भी रखी तो सब उस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्यों होते हैं? अर्थ एलिमेंट उस पर्सन का बहुत स्ट्रांग है। ऐसे ही अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग नहीं हुआ। कैसे अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है? जब आप खाने का सम्मान करते हो। मैजिक में हमने यही सीखा है ना, फूड को विथ प्रेयर ग्रहण करना है ना। क्यों ये
ये प्रैक्टिसेस में क्यों चीजें आई है? अल्टीमेटली आपके 5 एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप यूनिवर्स से अलाइन होके यू आर बोर्न टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, अ वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ। और हर कोई एक पर्पस के लिए आया, उस पर्पस को पाने के लिए ये शरीर सबका स्ट्रॉन्ग हो, मन सबका स्ट्रॉन्ग हो, फिर अपने पर्पस को पाओ। तो अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको फूड का, जितना आप भगवान का सम्मान करते हो ना, उतना अन्न का सम्मान करना होगा। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। एक दाना भी, मतलब ये पहले मुझसे भी झूठा छोड़ा जाता था, ऐसा नहीं है, बट जैसे जैसे डेप्थ में ये 5 एलिमेंट्स में जाती जा रही हूँ, जुड़ती जा रही हूँ, मैं होटल में भी खाती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत मसाला ना रहे, वो मुझसे छूट जाता है क्योंकि मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। मैं ग्रेन्स या दाना, कुछ भी, एक भी दाना है उसको भी मैं उठा के फिंगर से खा लेना पसंद करती हूँ। जब आप इसको लेओगे और इतना सम्मान दोगे, आपका अर्थ एलिमेंट ऐसा स्ट्रांग होगा ना कि शायद आज आपकी बात आप बोलते हो ना तो वो घर पे सुनी नहीं जाती हो या मानी नहीं जाती हो, कोई तूल नहीं दिया जाता हो। लेकिन जिस दिन आप ये प्रैक्टिस शुरू करके देखिए, उठते ही सबसे पहले जहां बिस्तर पे है वहीं पे अपने हाथ रख के, माथा नीचे रख के कुछ सेकंड्स धन्यवाद दीजिए बेड को, वो अर्थ एलिमेंट का ही बना है जिसने आपको इतनी मीठी नींद दी। फिर अगर पॉसिबल हो, आपके पैर मुड़ते हैं, घुटने का कोई इश्यू नहीं है, संभव हो तो जमीन पे दोनों हाथ रख के आपकी नाक और मस्तक नीचे लगाइए घुटने के बल। वैसे प्रणाम का जो पोज होता है ना, 7 अंगों से जो वंदन करते हैं, वैसा वंदन करिए। और उठने के बाद मैं बोलूंगी सिर्फ, क्योंकि जैसा आप मॉर्निंग में अपना निकाल लोगे ना, आपका दिन वैसा ही बनेगा। वो बीज लगाना होता है मॉर्निंग में जो आप उठते हैं। तो जब आप धरती माँ को इस तरह से प्रणाम करते हो ना, एक तरह से धरती माँ आपको हक करती है। एक माँ अपने बच्चे को हक करती है ना, माँ के पास जाता है तो प्यार तो माँ सारा दिन करती है अपने बच्चे से, लेकिन माँ का प्यार उमड़ता कब है बच्चे से? जब बच्चा जाके लिपट जाता है माँ से, उमड़ता है ना तब माँ का बहुत प्यार। वैसे ही धरती माँ तो हमारा ध्यान रख रही है, उन्होंने तो कभी भी एक भी बार पैर पीछे नहीं किए, लेकिन वो तो हमेशा हाथ बढ़ाए काम किए जा रही है, हमको थाम रखिए। हम अगर एक हाथ बढ़ाएंगे ना उनके लिए, तो वो हमको गले से लगा लेती है, और वो अगर गले से लगा ली ना, तो फिर कोई ताकत नहीं है जो हमारी सक्सेस को रोक पाए। हमारा पूरा जीवन बदलने की क्षमता है ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस में। तो बिल्कुल दिल से इसलिए नहीं करना है कि क्योंकि प्रैक्टिस है आपको करना है, ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका एक आदर भाव है। माँ तो ममता दिए जा रही है आपको, ग्रेविटी से आपको होल्ड करके रख रखी है, हर समय सब कुछ ले रही है आपका, अच्छा बुरा गंदगी सब संभाल ले रही है अपने अंदर। एक माँ भी अपने बच्चे का पॉटी वॉटी सब कितने अच्छे से साफ करती है, कभी उसको घिन आती है? कभी नहीं। हमारी ये माँ भी हमारा सब कुछ ले रही है, लेकिन हमको एक तो सुबह सुबह उनको प्रणाम, उनको आलिंगन बनता है ना, तो वो देना शुरू कीजिए। वो देते ही ना माँ का प्यार और भर भर के आता है फिर बच्चों पे। और जब हमारे शरीर का अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली अनकंडीशनल लव जनरेट होता है। अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इजी। कहीं पे भी कचरा, एक नियम बना लीजिए, घर से निकलो ना तो कुछ भी 3 बार आपको झुक के कचरा उठा के डस्टबिन में डालना है, चाहे आपकी सोसाइटी में हो, चाहे रोड में हो, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि आप अल्टीमेटली, आपकी माँ है पूरी धरती, तो आपने वो किया तो अपने आप को, अपने अर्थ को स्ट्रॉन्ग किया। भोजन के तरफ अपना अवेयरनेस डाल के, भोजन को प्रसाद भाव से ग्रहण करना, ब्लेसिंग के साथ प्रेयर से ग्रहण करना, अपने अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। और जब आपका अर्थ एलिमेंट आपने स्ट्रॉन्ग करना सीख लिया, तो आपके अंदर अनकंडीशनल लव का फव्वारा फूटता है। जब अनकंडीशनल लव आपके अंदर निकलता है, तो अभी बहुत ध्यान से सुनेंगे सब, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है। आपने फायर को स्ट्रॉन्ग किया, एयर को स्ट्रॉन्ग किया, वाटर को स्ट्रॉन्ग किया, अर्थ को स्ट्रॉन्ग किया।
चारों को स्ट्रॉन्ग किया, अंदर अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का आना आपके स्पेस एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। जो आपका अलाइनमेंट है ना यूनिवर्स के साथ, वो बहुत ब्यूटीफुली होना शुरू हो जाता है। और ये अलाइनमेंट ही है जो हमको जो चाहे सो दे पाएगा। जिस दिन ये अलाइनमेंट हो गया, उस दिन हर वो चीज जो आपकी ख्वाहिश होगी आपको मिलेगी, बशर्ते वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। इससे कभी ये डिमोटिवेट नहीं होना कि मैंने तो इतने ड्रीम्स लिखे थे, उसमें से 4 ही पूरे हुए, बाकी नहीं। बाकी का वक्त नहीं आया है, प्रेजेंट उस समय में उसका पूरा होना आपके लिए शायद ठीक नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब वक्त सही आएगा वो भी पूरा होगा, लेकिन आपने अलाइनमेंट सेट कर ली ना, तो बस आपको फिर उसकी दुख, उसकी तकलीफ भी नहीं महसूस होगी। तो इतना खूबसूरत है ये पांचों एलिमेंट का संगम। और जब आपका स्पेस एलिमेंट, जब ये 4, बिकॉज ये 4 एलिमेंट जब तक आप नहीं अलाइन करोगे ना, आप स्पेस के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हो पाओगे। इसलिए मैजिक प्रैक्टिस बुक में भी ना आप नोटिस करिएगा, स्टार्ट करता है आपको मॉर्निंग ब्लेसिंग्स के साथ, काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्यों? आपका फोकस चेंज कर दे रहे हैं वो किधर? रिवेंज, जेलसी, हेट्रेट, इस सब से, स्कैरसिटी से हटके जो है उधर फोकस करो। क्यों फोकस को शिफ्ट कर रहे हैं? ताकि आपके इमोशंस, आपके वाटर एलिमेंट, क्योंकि वही सबसे ज्यादा है आपके बॉडी में, उसको स्ट्रॉन्ग करें। उसको स्ट्रॉन्ग करते करते आप धीरे धीरे एयर में आते हैं, हम फायर सब में आते हैं, सब स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है। रिलेशनशिप का भी चैप्टर आता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप इज अल्टीमेटली इमोशन, वाटर एलिमेंट है कि नहीं? हमारे रिश्ते इमोशन है कि नहीं? हमारे इमोशन उससे जुड़े हैं कि नहीं? प्रेम के, आदर के, सब उससे जुड़े हुए। तो ये मैजिक प्रैक्टिस आपके वाटर एलिमेंट को इतना ब्यूटीफुली स्ट्रॉन्ग करती आ रही है धीरे धीरे। तो ये प्रैक्टिस करते करते अब आप इस लेवल पे आ जा रहे हैं कि आपके, अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली है तो चारों एलिमेंट को आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। क्योंकि इसमें देखो हेल्थ का चैप्टर भी है ना, तो जो हेल्थ का चैप्टर है अर्थ एलिमेंट को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फूड का चैप्टर है क्योंकि आपके अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है ना। तो ये जब आप प्रैक्टिस कर लिए, मतलब आप अब यूनिवर्स से अलाइन होने के सिचुएशन में आ गए हो। ये चारों एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होते ही आपका स्पेस एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको अपने अलाइनमेंट को स्पीड अप करना है, रॉकेट लगाना है, तो स्टार्ट मेडिटेटिंग। जैसे ही आप ये चारों एलिमेंट के स्ट्रॉन्ग होते ही आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, स्पेस एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वैसे ही जो अलाइनमेंट है ना ये सुपर सुपर फास्ट हो जाएगा। तो मैं सबको बोलूंगी कि आप लोग जब इतनी प्यारी मैजिक प्रैक्टिसेस इतने टाइम से करते आ रहे हो ना, तो अब पूरे एक मैजिक प्रैक्टिस जितना ही जरूरी अपने लाइफ का पार्ट मेडिटेशन को बना लो। कुछ नहीं करना, आपको गाइडेड मेडिटेशन पसंद है वो करिए, अगर वो नहीं पसंद है, नहीं हो पाता आपसे उतनी देर, एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए तो आप जरूर बैठ जाइए। जिस दिन आप 10 मिनट्स के लिए बैठना सीख जाएंगे ना, आप मेडिटेशन मतलब स्पेस एलिमेंट को स्ट्रेंथन करने वाले पोजीशन पे पहुंच गए हैं। और स्पेस एलिमेंट, ये जो 10 मिनट्स का प्रैक्टिस है, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अगर आपसे 10 मिनट्स भी बैठना नहीं होता है, स्टार्ट डूइंग प्राणायाम। जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे, आप एयर एलिमेंट पे काम कर रहे हो, एयर एलिमेंट पे काम कर रहे हो, प्राणायाम एयर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है, मन को स्ट्रॉन्ग करता है। मन स्ट्रॉन्ग होगा, आपसे मेडिटेशन हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम बैठते तो है मेडिटेशन करने, लेकिन हमसे बैठा नहीं जाता है, मन चंचल है, इधर उधर भागता है, काम याद आ जाता है, रेस्टलेसनेस होने लगती है बॉडी में। क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट वीक है ना। तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? प्राणायाम के थ्रू। ये जो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है ना, सिंपल खाली यही कर लो आप 10 मिनट्स बैठ के। धीरे धीरे आपका एयर एलिमेंट स्ट्रेंथन होगा। जब स्ट्रेंथन होगा एयर एलिमेंट, तो मन आपका शांत होगा, मन स्थिर होगा। मन के स्थिर होते ही आपका मेडिटेशन करने का मन अपने आप करेगा।
आपको वो काम नहीं लगेगा, आपको वो एंजॉयमेंट लगेगा। जैसे टीवी चला के हम मूवी एंजॉय करते हैं ना, उसके लिए हमको कोई वो काम नहीं लगता, या मॉल में जाके शॉपिंग करना काम नहीं लगता, वैसे ही मेडिटेशन भी हम इक्वली एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो ये पूरा आज मैंने मैजिक सेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को 5 एलिमेंट्स समझाने की कोशिश की, ताकि आप लोग में और डेप्थ आए और अपने अंदर ही काम करो, आप अपने ही एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली। Thank you so बहुत much. सुंदर बोला आपने, बहुत सुंदर बोला। हर एक Thank you. पॉइंट डीपली समझाया। थैंक यू। थैंक यू। Wonderful session. दिल सब भर गया। Thank you for the wonderful session. Thank you. Amazing, amazing. Thank Shweta. you. Very informative session. थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज मैंने आज रिकॉर्ड ब्रेक किया है, अपने टाइम के अंदर सेशन को कंप्लीट कर लिया। नहीं तो बहुत बोलती हूँ, टाइम कम हो जाता है। मुझे पूछना एक था query. जैसे बोलिए। हाँ, जैसे या आपने मेडिटेशन के बारे में बताया अभी के लेकिन जैसे जब हम प्रे करते हैं सो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन ही होता है, राइट? बिल्कुल। हाँ, सो मतलब लाइक आई प्रे एवरी डे, लाइक आई डू माय नमाज। सो मुझे वही कि उसके अलावा भी करना है अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो। देखो, प्रेयर जब हम करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी चाहते रहती है, मांग रहती है, भगवान ये पूरा कर देना, या फिर हमने कुछ बोला है कि इतना है तो करना। प्रेयर करने के पीछे इंटेंशन अगर आपका है मेडिटेशन, तो वो बहुत अच्छी प्रेयर। प्रेयर के पीछे अगर आपका इंटेंशन है आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना, तो आई वुड से कि आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए अलग से, अपार्ट फ्रॉम प्रेयर, योर डेली रिचुअल। ओके ओके, हम्म, थैंक यू। ओके। सीमा जी, स्पेस मैम एलिमेंट मेरे को को पूछना कैसे था। स्ट्रॉन्ग करें? हाँ, एक सेकेंड, इनका सीमा जी का बता देती हूँ। हाँ सीमा जी, स्पेस एलिमेंट को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कह रही हूँ, आपको मेडिटेशन करना है। लेकिन प्रेयर आप करते हो तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। आप जो सत्संग करते हो, देखो सत्संग इसमें मैं बोलूंगी, जब ग्रुप में आप भजन कीर्तन करते हो ना, उसमें अगर पूरा आप अपना 100% दे के करते हो ना, तो वो भी आपका स्पेस एलिमेंट को बहुत बड़ा करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ भी भागवत है, गीता है, कुछ भी इस तरह का जहां वाचना होती है, अगर आप उसमें पूरा दिल दे के उसको अटेंड करना, आपको स्पेस एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। अटेंड विथ 100% प्रेजेंस। कहाँ पर? उस पे, ना कि वो क्या पहन के आई है, वो आ गई क्या, अच्छा नमस्ते, अच्छा तुम कैसी हो, अच्छा आई हो, अच्छा अच्छा क्या ये बना था, ये सब से हट के जहां फोकस वहीं फोकस, तब वो आपके स्पेस एलिमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है? लेकिन Okay, अगर वो नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में आंखें बंद है, आपका दुनिया से कनेक्शन कट है। ठीक है? जब वो कनेक्शन कट होगा ना, तभी आप स्पेस एलिमेंट के साथ कनेक्शन बनाओगे। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। कितना भी कर लो, हम जाएंगे, देखना मंदिर में जाएंगे, 2-5 मिलते, देखो प्रणाम नमस्ते ये सब तो होता है ना, होता ही है, व्यवहारिक है। तो जब ये हो रहा है तो आप स्पेस से कनेक्ट हो गए, बट नॉट विथ रॉकेट स्पीड। एक मैं बोल रही हूँ ना, आपको रॉकेट लगाना है, तो मेडिटेशन ही उसका बेस्ट सोल्यूशन है। okay, thank you. ओके। हाँ हेलो मैम। हाँ जी, हाँ नीता जी बोलिए। या मेरा क्वेश्चन मैम थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे को एक क्यूरियोसिटी आ गया अचानक में कि अपने लोग जो जोडियाक साइंस जैसे होते हैं ना, जैसे आई एम बीइंग अ वर्गो, तो मैं अर्थ एलिमेंट हूँ, तो इसका भी कोई रेलेवेंस है इस चीज में? देखो रेलेवेंस तो ऑफ कोर्स है। देखो एक एक छोटे में लेते हैं, एक बड़े में लेते हैं। जैसे एक बॉडी है ना, हमारी बॉडी में भी हम 5 एलिमेंट को पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बड़े रूप में गए, हम अपने चारों तरफ भी 5 एलिमेंट को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। इसका भी बड़ा रूप ले ले हम, अर्थ से निकल जाए बाहर, तो भी हम 5 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना? तो देखो छोटे से बड़ा रूप, या फिर हम एक अपने बॉडी के अंदर और जाए तो एक सेल तक पहुंचते हैं। तो एक सेल के अंदर भी 5 एलिमेंट को वी कैन डिस्क्राइब, कि जो सेल वॉल है अर्थ एलिमेंट है, जो खाली वैक्यूल्स है
वो स्पेस एलिमेंट है ना। तो ऐसे ही ये जो साइन है ना ज़ोडिएक साइंस, ये भी एक तरह से उसका ही डिविजन डिविजन डिविजन, छोटा 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 रूप। ओके मैम, थैंक यू। माय प्लेजर। आइए अर्चना जी। गीता जी, मैं ये बोल रही थी, मैं मेडिटेशन तो करती हूँ, रोज करती हूँ, हाँ लेकिन माइंड स्थिर नहीं रहता है। वो मतलब थॉट्स तो इधर उधर भटकते ही हैं थोड़े। मैं हाँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन वो अभी तक तो स्टेज पर नहीं पहुंची हूँ कि मेरा माइंड नहीं इधर उधर भागे। देखो सबसे पहले तो हमको समझना होगा मेडिटेशन का मतलब क्या है। मेडिटेशन मतलब एफर्टलेसली बैठना है आपको, जो हो रहा है होने देना है। थॉट्स अगर आए आने देना है उसको, आपको उसका पार्ट नहीं बनना है। सपोज थॉट्स आ रहे हैं ना, तो आप उसको इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, उस समय सोचने मत लगना कि वो ऐसा आ रहा है तो ये कर लूंगी वो कर लूंगी, नहीं। थॉट्स आया जाने दो, आप विटनेस बन के बैठे रहिए। जैसे कार में बैठ के आप मार्केट से पास होती है क्या हर चीज के लिए आप इन्वॉल्व होती है क्या बाहर के नजारों में? नहीं, बस विटनेस बन के नजारे पास हो जाते हैं, थॉट्स को पास हो जाने दीजिए। और मेडिटेशन जब स्टार्ट करते हैं तो ये आते ही हैं कि थॉट्स का आना शो करता है कि आप अंदर से खाली हो रहे हैं, आपके अंदर स्पेस बढ़ रही है। स्पेस कैसे बढ़ेगी? जब कचरा आप फेंकोगे बाहर तभी तो जगह बनेगी ना। तो अल्टीमेटली आपका थॉट्स आना है थ्रोइंग आउट ऑफ सारा गार्बेज, निकलने दीजिए उसको। अच्छा है आप खाली हो रहे हो, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, स्पेस एलिमेंट स्ट्रेंथन हो रहा है। थैंक यू। माय प्लेजर। और किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा, Thank you so much. बहुत It was a lovely समझाया। session. मजा आ गया समझ हाँ के। जी। Let's Thank you, continue thank you, our thank session with you. our angel. हेलो, गुड आफ्टरनून।